बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 114 में 3 उम्मीदवार थे, जिनमें सरदार अली आसफ, अख्तर कच्चा और सफदर अली भट्टी एडवोकेट, ये 3 उम्मीदवार थे। तो सफदर अली भट्टी साहब ने गुफ्तगू करते हुए मुझे ये अपनी राय दी थी कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी जिसे भी टिकट देगी मुझे देगी। बिस्मिल्लाह, अगर मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं बेनज़ीर का और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का नज़रियाती पार्टी जो है वो वर्कर हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जबकि दूसरी तरफ अख्तर कच्चा ने भी, जो उम्मीदवार थे NA 114 थे, कि उन्होंने भी ये कहा कि गयूर बुहारी जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा, वो फिर पार्टी को छोड़ गए। इसके बाद साजिद आरई बुर्ज अटारी वाले, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वो भी पार्टी से छोड़ के चले गए। इसी तरीके से राना अब्बास अली खान ने जो है वो इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और फिर वो पीछे हट गए। लेकिन हम शुरू दिन से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर नहीं मिलता तो जो उम्मीदवार होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सरदार अली आसफ ने भी यही कहा था कि अगर टिकट जो है वो सफदर भट्टी साहब को या अख्तर कच्चा साहब को मिल जाता है तो मैं भी उनकी कैंपेन भरपूर तरीके से करूंगा। तो अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है सरदार अली आसफ चूंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे, पार्टी के तमाम प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे थे, पार्टी की क़यादत से जो है वो मुलाकात कर रहे थे, तो इलाके में जो है वो उन्होंने दोबारा से जो है वो जान डाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हर इवेंट जो पार्टी का होता है उसको कर रहे थे और लोगों से उन्होंने मेल जोल बढ़ाया हुआ था। तो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 114 का जो टिकट है वो सरदार अली आसफ को जारी कर दिया है। जी हाँ, टिकट जो है वो सरदार अली आसफ को जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 114 से सरदार अली आसफ जो हैं वो उम्मीदवार है, वो टिकट होल्डर है अब। और उसके साथ साथ चौधरी ज़हूर अहमद चद्दर जो है उनको PP 140 का जो है वो टिकट जारी किया गया है। तो इस तरीके से ये तरतीब जो है वो बन रही है। इसके अलावा जो PP 139 है उसमें जो है वो मियां जमशेद हैं, उनको टिकट जो है वो जारी किया गया है। तो ये इस तरीके से पैनल जो है वो बन रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सरदार अली आसफ जो है वो शरकपुर शरीफ के रहायशी हैं, उनका पेशा जो है वो ज़राअत है, इसके अलावा दीगर भी उनका बिजनेस है। तो मिलन निसार हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं और 24 घंटे जो हैं उनके दरवाजे अवाम के लिए खुले रहते हैं। तो इस तरीके से ये हल्के में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्कर हैं उनके लिए खुशी है कि खुशी का मुकाम है कि उन्हीं के हल्के से, उन्हीं के इलाके से जो है वो टिकट जारी किया गया है। और इस तरीके से आज से जो है वो अपनी भरपूर कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सरदार अली आसफ को पार्टी ने जब भी किसी इजलास के लिए बुलाया, किसी रैली के लिए बुलाया या किसी प्रोग्राम में बुलाया तो वो फौरी तौर पर जो है वो शिरकत करते हैं, बड़े एक्टिव हैं। और सुबह से शाम तक उनके डेरे पर जो है वो लोग आते हैं और अपने मसाइल बताते हैं, और जहाँ तक अभी उनके पास वसाइल हैं, पावर है, वहाँ तक लोगों के मसाइल हल करवाने की कोशिश करते हैं। सरदार अली आसफ से जब मेरी बात हुई कि अगर आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और आप कामयाब हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि देखिए, मेरा वही मंशूर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से है। हमारा सारा फोकस जो है वो गरीब आवाम पे होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारा बुनियादी नारा है। इसके अलावा बिजली जो है वो 300 यूनिट तक आवाम को फ्री दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आप नई बहनी की ये जो कॉलोनी है ये देख ले, ये सारी ज़मीन जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दी। ख़त्म नबूवत पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने काम किया, पासपोर्ट दिया पाकिस्तानी कौम को, शनाख्ती कार्ड दिया। इसके अलावा शरकपुर में पानी वाली टैंकी है, पहली बार सेवरेज का निज़ाम है, शरकपुर से लाहौर तक रोड है। ये सारे काम जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। उन्होंने गरीबों को ज़मीनें अलाट की, पाकिस्तान से चुदराहट का निज़ाम जो है वो ख़त्म किया
और ऊंच नीच को मिटाकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क को एटमी जो है वो कुव्वत बनाया। इसके अलावा वो एक मुस्लिम बैंक जो है पाकिस्तान में बनाने का इरादा रखते थे और मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत करते थे। हमारी पार्टी जो है वो शहीदों की पार्टी है। अब लोगों को सोचना चाहिए और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम है इसको जो है हम अब दुगना करने जा रहे हैं और 2000 रुपया महाना जो है वो उराबा को राशन का भी मिलेगा। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि वो हमें वोट दें ताकि हम अगर गरीबों को मकान जो है वो प्लाट दे सकते हैं, उनके लिए शनाख्ती कार्ड जारी कर सकते हैं, पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, ख़त्म नबूवत के लिए काम कर सकते हैं, मुल्क को एटमी कुव्वत बना सकते हैं, तो आगे भी हम ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है कि उन्होंने ये सी पैक जो है वो मंजूर करवाया और इसके लिए फ़ंड जारी किया। और सरदार अली आसफ ने यह भी बताया कि हम जो है ईरान के साथ पाइपलाइन बिछा चुके हैं। आसफ अली जरदारी का ही ये प्रोजेक्ट था। हम ही मुल्क में ये जो गैस का बहरान है, महंगी गैस है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम हुकूमत में आए तो हम सबसे पहले जो है ये गैस का मनसूबा जो है वो बहाल करेंगे। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि वो हमारी साबका कारकर्दगी को मद्देनज़र रखे और मुल्क में जो भी बुनियादी काम हुए हैं 70% जो है वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। तो आवाम को चाहिए कि वो बेनज़ीर शहीद की कारकर्दगी को ज़हन में रखे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कारकर्दगी को ज़हन में रखे। इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी अपने नाना और वालदा की नक्शे कदम पे चलेंगे और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना सिर्फ जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी बल्कि वो पंजाब में भी बड़ा हिस्सा लेगी। और हम इस कोशिश में हैं कि हम ही जो है वो इक़्तिदार में आएँ। और अगर मेरी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मेरा पहला काम जो है वो अपने इलाके के नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां दिलवाना होगा। और इसके अलावा जो है मैं रोज़गार के लिए भी मौके हल्के में पैदा करूंगा। तो इस तरीके से अभी जो नज़र आ रहा है सरदार अली आसफ जो है और उनके जो 7 उम्मीदवार हैं नीचे MPA के चौधरी ज़हूर अहमद चद्दड़ जो है ये अपनी कंपेन का बाकायदा जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं आज से जो है वो अपनी कंपेन का आगाज़ कर दूंगा। अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तेज़ की जाएगी, घर घर जो है वो जाकर पार्टी का पैगाम पहुँचाया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी और आवाम को आगाही दी जाएगी कि हमने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि हमेशा काम किया है। और मेरी पार्टी के कायद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं तो उन्होंने कहा कि ये उस वक़्त मुल्क की आबादी 8 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं तो चला जाऊँगा लेकिन ये 8 करोड़ जो आवाम है इसको मैं कहाँ लेकर जाऊँ। इन्होंने जो है वो मुझे लीडर और कायद चुना है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए लेकिन उन्होंने वतन को तर्क नहीं किया। और इसी तरीके से बेनज़ीर को जब धमकियां लगाई गई कि आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को खतरा है, तो बेनज़ीर शहीद ने भी कहा था मैं जीऊँगी तो अपने लोगों के दरमियान, मैं मरूंगी तो अपने लोगों के दरमियान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए कुर्बानियाँ देना जानती है। और हमेशा से हमारा काम जो है वो गरीब आवाम को जो है वो ऊपर उठाना रहा है, उनके काम आना रहा है, उनके मसाइल को हल करना रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे वोट दें, आप देखेंगे कि मैं इलाके के लिए जो है वो बुनियादी काम करूंगा जो आज तक किसी सियासतदान ने जो है वो नहीं किए। और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है तो मैं एक दफ़ा जो है जो आप मुझे मौका देंगे, इज़्ज़त देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं इलाके में इतने काम करवाऊंगा कि दोबारा आपसे मुझे वोट मांगने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। और सरदार अली आसफ ने यह भी बताया कि आपके सामने है मेरा किरदार, ना मैंने कभी किसी पर झूठा पर्चा करवाया, ना कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया, ना किसी के साथ लड़ाई की, ना किसी का हक मारा। मेरा किरदार आपके सामने है। हमेशा जो है वो मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ, लोगों को इज़्ज़त देता हूँ और यही मेरा अब मंशूर है। ज़िंदगी का मकसद है कि मैं दूसरों के काम आऊँ और इसी के लिए मैं सियासत में आया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया है।
हकीकी जमहूरी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने उसको चुना है और मुझे अपने इंतखाब पर जो है वो फ़ख्र है। और मैं अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके मिशन को आगे लेकर चलूँगा और इंशाअल्लाह ताला हल्के में घर घर तक जो है वो अपनी पार्टी का पैगाम पहुँचाऊँगा। और इंशाअल्लाह अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं ज़रूर अपने इलाके के लोगों की जो है वो तकदीर बदल दूँगा।